दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, या फिर आपके पास पैसा तो है लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि आप इसे कैसे इन्वेस्ट करें। आप एक ज़हीन और काबिल इंसान होने के बावजूद भी आज तक उन लोगों से ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके जिनकी काबिलियत आपके सामने ज़ीरो है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी काबिलियत का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें और पैसे के उन उसूलों के बारे में जान सकें जो आपको एक दौलतमंद शख्स बना सकते हैं, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम आपके साथ एक ऐसी किताब की समरी शेयर करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। 8 सितंबर 2020 में शाये होने वाली मॉर्गन होसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसने बहुत जल्द मकबूलियत हासिल कर ली और ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल डाला। इस किताब को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे और ये देखेंगे कि मुसन्निफ अपनी किताब में दौलत के किन राजों से पर्दा उठाते हैं। पार्ट नंबर 1, 3 lessons about our attitudes towards money. Part number 2, lesson about getting money. Part number 3, lesson about spending money. And part number 4, how to protect your money. इस किताब के पहले हिस्से में मॉर्गन उन एटीट्यूड्स के बारे में बताते हैं जो आपको पैसे की तरफ लेके जाते हैं। लिहाजा हम यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे और इस हिस्से में मौजूद 3 अहम लेसन्स पर रोशनी डालेंगे। लेसन नंबर 1 इज़ दैट एवरीवन हैज़ डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मनी। हर कोई पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करता है। कुछ लोग सारा दिन मेहनत करते हैं और शाम को उनके हाथ में सिर्फ इतनी सी रकम होती है जिससे वो सिर्फ अपने घर के छोटे मोटे अखराजात पूरे कर सकते हैं। ऐसे लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं लेकिन कभी भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनका गोल ही एक मामूली सी रकम होती है जिससे वो सिर्फ अपने बुनियादी खर्चे पूरे कर सकें। लेकिन वो लोग जो जदीद स्किल सीख कर पैसा कमाते हैं या अपना कोई कारोबार करते हैं, वो ऐसे लोगों की निस्बत बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या जदीद टूल्स के बारे में जानकर पैसा कमाते हैं। लेसन नंबर 2 इज़ डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लक व्हेन मेकिंग मनी। पैसा कमाने की दौड़ में कभी भी किस्मत को कम ना समझे। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि पैसा सिर्फ किस्मत से मिलता है, और कुछ ये कहते हैं कि दुनिया में किस्मत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बल्कि जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ही आपको मिलता है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि पैसे के लिए किस्मत और मेहनत दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और वो बिल गेट्स की मिसाल देते हैं कि अगर वो अपने स्कूल के दिनों में अमेरिका के उस हाई स्कूल में ना गया होता जहां कंप्यूटर की सहूलत मौजूद थी, तो शायद कभी भी वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ना बना पाता। इसलिए मुसन्निफ का कहना है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि बिल गेट्स ने अमीर होने के लिए क्या किया या एलोन मस्क ने इतनी दौलत कैसे हासिल कर ली, बल्कि हमें बाकी तमाम अमीर लोगों की मिसालों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और किस्मत और मेहनत दोनों को अपनी कामयाबी की कुंजी समझना चाहिए। लेसन नंबर 3 वी शुड लर्न टू से दिस इज़ इनफ। हमें खुद से ये कहना आता हो कि जो कुछ हमारे पास है ये काफ़ी है। इस बात को समझने के लिए हम इसी किताब की एक कोटेशन को देखते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि जो कुछ आपके पास है उसे ख़तरे में डालने की कोई वजह नहीं है, और जो कुछ आपके पास नहीं है उसे हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। हम में से हर किसी के अंदर ये आदत पाई जाती है कि जब हम अपने मुकर्ररा हदफ को हासिल कर लेते हैं तो हम मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं और अक्सर औकात उस कामयाबी को भी ख़तरे में डाल देते हैं जो हमने इतनी मेहनत से हासिल की होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक YouTube चैनल शुरू करते हैं और हमें उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलती है, लेकिन फिर भी हम डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि उस वक्त जहां हमें सिर्फ महीने के $100 आ रहे होते हैं, वहीं एक दूसरा चैनल जिसके सब्सक्राइबर हमसे ज़्यादा होते हैं वो महीने के हज़ारों डॉलर कमा रहा होता है। लिहाजा मुसन्निफ कहते हैं कि कभी भी खुद को उस शख्स से कंपेयर ना करें जिसका तजर्बा आपसे ज़्यादा हो,
और वो आपसे ज़्यादा कमा रहा हो, बल्कि अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर रखें और मेहनत करते रहें। एक ना एक दिन आप उस मकाम पर खुद ही पहुंच जाएंगे जिस पर उसे देखकर आज आप परेशान हो रहे हैं। किताब के दूसरे हिस्से यानी पार्ट 2 में मुसन्निफ ये सिखाता है कि आप कैसे ज़्यादा पैसा हासिल कर सकते हैं। इस हिस्से में भी 2 अहम लेसन्स हैं। लेसन नंबर 1, ट्राई एंड सेव एज मच एज यू कैन इवन व्हेन यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक रीज़न टू सेव। अपनी आमदनी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सेव करने की कोशिश करें। मॉर्गन का कहना है कि अगर आप एक दौलतमंद शख्स बनना चाहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप अपनी आमदनी का कितना हिस्सा सेव कर रहे हैं और उसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट भी कर रहे हैं या नहीं जो आने वाले कई सालों में कई गुना तक बढ़ सकता है। जो लोग अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं और महंगे होटलों में खाने खाते हैं, वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। बल्कि आपको एक मखसूस मुद्दत तक अपने अखराजात को कंट्रोल करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेव करना होता है ताकि आप उससे मज़ीद पैसा बना सकें। मॉर्गन का कहना है कि मैंने ये चीज़ श्रीनिवासन से सीखी, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर आपकी बचत की शरह ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि आप अपने अखराजात की शरह भी कम रखें। एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जीने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बहुत सा पैसा हम अपनी अना की तस्कीन के लिए खर्च करते हैं, जो हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को दांव पर लगा देता है। लिहाजा उतना ही खर्च करें जितनी ज़रूरत हो और अपने बाकी पैसे को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते रहें। लेसन नंबर 2, फोकस ऑन नॉट स्क्वेयरिंग अप रादर देन मेकिंग सिग्निफिकेंट गेन्स। ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए उस चीज़ को दांव पर ना लगाएं जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। आज के दौर में आपने बहुत सी ऐसी ऐप्स देखी होंगी जो आपसे एक मखसूस रकम मांगती हैं। अगर आप वो रकम वहाँ जमा करवाते हैं तो आपको हर महीने कुछ डॉलर्स का प्रॉफिट मिलता है। मिसाल के तौर पर आपको ये कहा जाता है कि आप एक $100 इन्वेस्ट करें और हर महीने आपको उस पर $5 इजाफी मिलेंगे, लेकिन 1 साल तक आप अपनी रकम को निकलवा नहीं सकते। अब होता यूँ है कि आपको हर महीने $5 तो मिलते हैं, लेकिन साथ में आपको अपने मज़ीद दोस्तों को भी उसमें शामिल करना होता है और आपके वो $100 जो आपने इन्वेस्ट किए होते हैं और आपके दोस्तों ने इन्वेस्ट किए होते हैं वो किसी भी वक्त डूब सकते हैं। यानी वो कंपनी तमाम पैसा लेकर आपको मामूली सा मुनाफा देकर बहुत से लोगों के साथ स्कैम कर सकती है। लिहाजा कभी भी अपने पैसे को रिस्क वाली जगह इन्वेस्ट न करें, बल्कि उस साइट के बारे में अच्छी तरह जान लें। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने जहन में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रखें, तभी आप अपने पैसे से मज़ीद पैसा बना सकते हैं। अब हम आते हैं किताब के पार्ट 3 की तरफ, जिसमें मॉर्गन ये सिखाते हैं कि हमें अपने पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। इस हिस्से में भी 3 अहम लेसन्स हैं जो आपको अपने पैसे को खर्च करने की सही जगह बताते हैं। लेसन नंबर 1, यूज़ द मनी टू बाय फ्रीडम। पैसे को हमेशा अपनी आज़ादी के लिए इस्तेमाल करें। मॉर्गन यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि पैसे का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल होता है। कुछ लोगों का कहना है कि हम पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन मुसन्निफ का मौक़िफ़ कुछ और है। वो कहते हैं कि हम पैसे से खुशियाँ खरीद सकते हैं। वो शख्स जिसके पास पैसा नहीं है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में डिप्रेस रहता है। लिहाजा अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ आपको खुशी मिले। अपनी फजूल ख्वाहिशात के लिए अपने पैसे को ज़ाय न करें। जितना जल्दी हो सके इस हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश करें कि पैसे का आपकी ज़िंदगी और रवैये पर गहरा असर होता है। अगर आपकी जेब खाली होगी तो आपकी बात की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। लिहाजा अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाएं और उन स्किल्स पर फोकस करें जो आपको एक दौलतमंद शख्स बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा हासिल कर लेते हैं तो आपको 9 to 5 जॉब नहीं करना पड़ेगी, बल्कि आपको आज़ादी मिलेगी और आप अपने वक्त को
अपनी फैमिली और प्यारों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 2, गेटिंग वेल्थी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टेइंग वेल्थी। दौलतमंद होना अमीर रहने से बहुत मुख्तलिफ है। मॉर्गन यहाँ ये बताना चाहते हैं कि पैसा हासिल करने के लिए ख़तरात मोल लेने और पुरुम्मीद रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसा रखने के लिए ख़तरा मोल लेने के बरक्स ज़रूरत होती है। इसके लिए आजिज़ी और खौफ की ज़रूरत होती है कि जो कुछ आपने बनाया है वो आपसे उतनी ही तेज़ी से छीन लिया जाएगा। अमीर और गरीब लोगों में यही बुनियादी फ़र्क होता है। गरीब लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल समझ नहीं होती कि कैसे उनकी जेब से वो पैसा वापस निकाल लिया जाता है। उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि किस टाइम में उन्हें अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो या तो अपने पैसे को लाइबिलिटीज़ में ज़ाय कर देते हैं और या फिर उसे किसी गलत जगह इन्वेस्ट करके गंवा बैठते हैं। लिहाजा अपने पैसे को सही वक्त पर सही जगह इन्वेस्ट करना सीखें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे महफूज रख सकते हैं और उससे कैसे मज़ीद पैसा बना सकते हैं, तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी लाजमी देख लें। नंबर 3, डोंट बी अ फ्लैशिंग ट्वेट। मॉर्गन अपने बेटे को कहता है कि लोग उसकी बड़ी गाड़ी, बड़े घर या लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से उसकी इज्जत नहीं करेंगे, बल्कि इज्जत करवाने के लिए उसे दूसरों को इज्जत देना होगी। जो लोग ये समझते हैं कि अगर वो मालो दौलत की वजह से नुमायां होंगे या टेस्ला में बैठकर घर से बाहर निकलेंगे तो ही लोग उनकी इज्जत करेंगे और उनकी तारीफ में जुमले कहेंगे, जबकि उस वक्त लोग उनकी तारीफ नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी गाड़ी या घर की तारीफ कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर आप इज़्ज़तदार बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनके सामने फजूल खर्ची करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके पैसे से नहीं बल्कि आपके अखलाक से इम्प्रेस होंगे। किताब के पार्ट 4 में मॉर्गन ये बताते हैं कि कैसे हम अपने पैसे को महफूज रख सकते हैं ताकि ये ज़ाय ना हो और हम इसके ज़रिए मज़ीद पैसा हासिल कर सकें। इस हिस्से में भी 2 अहम लेसन्स हैं जो हमें अपने पैसे को महफूज रखना सिखाते हैं। नंबर 1, अवॉइड एक्सट्रीम फाइनेंशियल कमिटमेंट्स इन योर फ्यूचर सेल्फ। कभी खुद से ये वादा मत करें कि मुस्तकबिल में आपके पास बहुत सा पैसा होगा, बल्कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा ये देखने के लिए आप अभी से अपने हालात को देखें और इस बात पर गौर करें कि जो आप आज से 10 साल बाद बनना चाहते हैं उसके लिए आप अभी से कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप खुद को उसी लिहाज से बदल रहे हैं तो आप यकीनन एक दौलतमंद शख्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनती नहीं हैं तो कभी खुद को किसी धोखे में ना रखें। अभी जो पैसा आपके पास है इसे इस उम्मीद में ज़ाय मत करें कि आने वाले वक्त में आपके पास बहुत सा पैसा आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ये लगता है कि आपकी डिग्री एंड होने के फ़ौरन बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी और आपके पास बहुत सा पैसा आ जाएगा, इसीलिए अभी जो पैसा आपके पास है उससे एंजॉय कर लिया जाए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। याद रखें कि अगर आप अपने पैसे को ज़ाय कर देते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत भी नहीं करते तो आपकी बकिया पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन और एंजाइटी में गुजरेगी। नंबर 2, बी रैशनल नॉट इमोशनल। अगर आप अपनी दौलत की हिफाजत करना चाहते हैं तो जज्बाती बनने की बजाय अक्ल से फ़ैसले करना सीखें। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपसे पैसे मांगता है तो कभी भी जज्बाती होकर अपना पैसा उसके हवाले ना करें, क्योंकि उस तरह बहुत से लोग आपके इस जज्बातीपन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अक्ल से फ़ैसले करेंगे तो आप अपने पैसे को महफूज रख सकते हैं। कभी भी जज्बाती होकर अपने पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट न करें जहां आपको इस बात का इल्म भी हो कि यह ज़ाय हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ अपनी जज्बाती वाबस्तगी के लिए उसे खर्च कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप कभी भी एक दौलतमंद शख्स नहीं बन सकते। दोस्तों, ये थे वो 10 सुनहरी उसूल जो आपको इस किताब के चारों पार्ट्स में देखने को मिलते हैं।
اگر آپ انہیں اپنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا مت بھولیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔